कोरोना को लेकर आईआईटी कानपुर से एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई। इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि मई के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा। रिसर्च में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंच गया है, जबकि 30 अप्रैल तक यूपी, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण पीक पर रहेगा। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव 7 दिनों तक ज़्यादा रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा। आईआईटी कानपुर की ये रिसर्च गणित विज्ञान पर आधारित है, जिसे पिछले साल के देश भर के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर किया गया है। तो कानपुर आईआईटी की ये जो रिसर्च है ये बताती है कि अगले 7 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो कोरोना का पीक है वो 7 दिनों बाद आएगा लगभग, और उसके बाद जो हालात होंगे उस पर क्या सूरत बनेगी। हमारे साथ मनिंदर अग्रवाल हैं, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, उनसे बातचीत करते हैं। मनिंदर अग्रवाल जी, ये जो रिसर्च है ये बताती है कि अभी जो 3.5 लाख मरीज़ आ रहे हैं, 7 दिनों तक अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो ये मरीजों की तादाद 6-7 लाख तक भी पहुंच सकती है। पीक जो है वो मई के पहले हफ्ते में आएगा। मई के पहले हफ्ते में संभावना है पीक पे आने की। हालांकि मरीजों की संख्या जितनी आप बता रहे हैं वहाँ तक जाने की संभावना नहीं है। 4 लाख के आसपास हमारे मॉडल के द्वारा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है जी। तो आपको लग रहा है कि जो हालात हैं वो हफ्ते भर बाद फिर प्लेटू हो जाएगा और मरीजों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएंगे? जी, यही अनुमान है कि मई के पहले हफ्ते में कभी पीक पे पहुंचेगा और उसके बाद नीचे आने शुरू हो जाएगी मरीजों की संख्या। और जिस तेज़ी से ये ऊपर बढ़ी है लगभग उसी तेज़ी से संभावना है नीचे भी आने की। ये मनिंदर अग्रवाल जी, हमने देखा जब पिछली बार वेव आई थी कोरोना की, उस वक्त भी बहुत सारे इसी तरह की रिसर्च और स्टडी की गई थी, लेकिन ये वायरस किस तरह से बिहेव करेगा, ये किस और जाएगा, कितने दिन ठहरेगा, कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ था। और पिछली बार भी सारी रिसर्च जो है वो धरी रह गई थी। आपको लग रहा है कि पिछले बार के आंकड़ों के आधार पर ये जो रिसर्च की गई है ये उतनी ही सटीक साबित होगी? बस एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमने जो मॉडल निकाला है वो पिछली बार की वेव पर भी हमने प्रयोग किया था, और उसके द्वारा हमने अगस्त के अंत तक ये बता दिया था कि सितंबर में कभी पीक आएगी, और वास्तव में वैसा ही हुआ। ये सारे रिजल्ट्स हमने अक्टूबर में पब्लिक भी किए थे, और उसके बाद से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लगातार, और फरवरी तक हमारा जो प्रेडिक्शन था कि काफ़ी नीचे आ जाएगी वो भी सच हुआ। लेकिन हमारा ये अंदाज गलत हुआ कि उसके बाद और कोई बड़ी पीक नहीं आएगी, जो कि इस बार जो सेकेंड वेव तो बहुत ही बड़ी पीक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और हमने एनालिसिस करके निकाला भी कि किस कारण से हमारा जो अंदाज था वो गलत था, तो अब हमने उसको ठीक करके। तो किस कारण से आप तब गलत साबित हुए करके अब हमने एक तो वायरस का जो म्यूटेंट काफ़ी आ गए हैं जिनकी वजह से और संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, तो ये हमने अपने मॉडल में संभव ही नहीं है कि हम कैसे उसको समझें कि कितना तेज़ी से बढ़ सकता है म्यूटेंट की वजह से जी। और दूसरा कारण था कि बहुत सारे लोगों ने अपने को बचा के रखा हुआ था, बहुत ध्यान रख के प्रिकॉशन रख के कि किसी तरह उनको संक्रमण न पहुँचे। बहुत हद तक काफ़ी लोग अपने घरों में या अपनी लोकेलिटीज़ में ही थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो वो फरवरी के महीने के बाद कुछ ऐसा सब जगह सब लोगों ने मान लिया कि अब कोरोना यहाँ समाप्त हो गया है, तो काफ़ी संख्या में बाहर निकल के आए और सब जगह सबसे मिलने लगे, जाने लगे। तो उसकी वजह से वायरस को बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जो संक्रमित नहीं थे और फिर तेज़ी से फैला। मनिंदर अग्रवाल जी, अभी आपको क्या लग रहा है जो अभी संक्रमण फैला है ये कितने फीसदी आबादी तक पहुंच चुका है? क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? जिस तेज़ी से फैल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इस समय हम कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में हैं। और कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में का एक ये नुकसान होता है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ समय तक उसको मैनेज कर सकते हैं
तो फिर उतनी ही तेज़ी से वो कम भी गिरता भी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके होते हैं, तो फिर उसको नए लोग मिलते नहीं हैं संक्रमित करने के लिए, और फिर वो नीचे आने लगता है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, कब तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो इसका मतलब है हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी करीब होगी? जी हाँ, वही जो पीक का जो हम कह रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज करीब 15 मई के आसपास हमारे अनुसार पहुंचने की संभावना है। जी, तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मनिंदर अग्रवाल प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर के। उनका कहना है कि 15 मई के आसपास देश में हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टेज आ सकती है। इसके बाद जो कोरोना का जो प्रसार होगा, जो विस्तार होगा, संक्रमण की दर होगी वो धीमी पड़ेगी, कम लोग उसको इन्फेक्टेड करने के लिए मिलेंगे। अभी जो देश है वो इस समय कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुका है, इसलिए विस्तार बहुत तेज़ है। एक बड़ा अहम सवाल है मनिंदर अग्रवाल जी, अगर इम्यूनिटी बन जाती है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद भी ये वायरस म्यूटेंट होके जब आएगा तो क्या इफेक्ट करेगा, या वो हर्ड इम्यूनिटी के बाद नहीं इफेक्ट कर सकता? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना आसान नहीं है, क्योंकि वो किस प्रकार का म्यूटेशन होता है उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी पे पूरा विश्वास करके रहना ठीक नहीं है। वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वैक्सीन हमारे देश में जो दोनों इस समय अवेलेबल हैं और बाहर से और वैक्सीन आ रही हैं, उनमें से अधिकतर जो हैं वो कई प्रकार के वायरस को, कई प्रकार के म्यूटेशंस को वो हैंडल कर सकती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा जो वैक्सीन लेने के प्रति थोड़ी संकोच था लोगों में पहले, वो संकोच नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के जो डेटा आ रहा है उससे भी बड़ा साफ है कि वैक्सीन के लेने के बाद जिनको पहले तो संक्रमण होता नहीं है, और यदि होता भी है तो भी बहुत ही माइल्ड रहता है, तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता जी। तो वैक्सीन इसलिए बहुत अच्छी तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लेता है कोई व्यक्ति और ये संक्रमण इसी तरह फैलता रहता है, तो पिछले जो महामारियां फैली, जैसे स्पेनिश फ्लू फैला था, 2 साल 2.5 साल तकरीबन वो उसकी लाइफ रही, उसके बाद वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था। इस वायरस की कोविड-19 की लाइफ कितनी मानते हैं आप? देखिए, इसकी लाइफ अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। वायरस एक बार आ गया हमारे बीच में तो यहीं रहेगा, चाहे ये वायरस हो, स्वाइन फ्लू का वायरस हो या कोई और हो। उसका होता यह है कि म्यूटेशंस उसमें होते रहते हैं, और कुछ समय के पश्चात, मतलब उसके 2 साल 3 साल के बाद म्यूटेशन कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि उसका जो मारक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो उसके बाद फिर वो हर जगह रहता है, फैलता भी रहता है, लोगों को थोड़ा बहुत खांसी जुकाम बुखार होता है और ठीक हो जाते हैं। तो कुछ वो वाली स्थिति हर वायरस के साथ आती है, इसके साथ भी आएगी। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। आईआईटी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हमारे साथ हैं। मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि अभी मई के पहले हफ्ते में इस स्प्रेड का, इस वेव का पीक आएगा। इसके बाद संक्रमण के आंकड़े कम होना शुरू हो जाएंगे और हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में हैं। इस समय देश में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है वायरस का, और अब जो स्थिति बनेगी उसके बाद 15 मई के आसपास हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, और हर्ड इम्यूनिटी बनने के बाद इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ मनिंदर अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये स्टडी की है, जिसमें ये बताया गया है कि मई के पहले हफ्ते में इस स्टेज का, इस वेव की पीक आ जाएगी और उसके बाद इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ पर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल हैं, जिन्होंने ये बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज़ के साथ शेयर की है। एक स्टडी की थी, ये स्टडी पिछली बार की कोरोना वायरस के आंकड़ों के आधार पर की गई, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, आईआईटी के प्रोफेसर हमारे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।